जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। आज के इस वीडियो में 7 से 8 अक्टूबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी यहाँ पर मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। इस सीरीज में यानी कि डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में कल वाला क्लास एब्सेंट था। कल हमने सितंबर 2024 से संबंधित बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके जरूर देख लीजिए। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो जानकारी हमने आपको दिया है बहुत हेल्प यहाँ से आपकी होगी। ठीक है, ये आपको 2024 का खास करके जो इस सीरीज में वीडियो हमने प्रोवाइड किया है मंथली करंट अफेयर्स का, मूल रूप से सबसे पहले 2024 का पूरा जो प्लेलिस्ट है उसे देख लीजिए, फिर 2023 वाला देखिएगा, दिसंबर से स्टार्ट कीजिएगा ताकि आप बिहार के आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर स्कोर कर पाए। ठीक है, सेशन की शुरुआत करेंगे हम पिछले वीडियो के प्रश्न से। एक्चुअली पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में किस तिथि को बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नवनिर्मित बापू टावर का उद्घाटन किया गया है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि अभी हाल ही में 2 अक्टूबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। आपको बता दूं कि इसकी जो नींव रखी गई थी, जो आधारशिला रखी गई थी, महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती थी, कब? तो 2018 में 150वीं जयंती मनाई गई थी, तभी नीतीश कुमार के द्वारा ही इसकी नींव रखी गई थी। कहां पर? तो पटना के गर्दनी बाग में। इसको लेकर डिटेल जानकारी हमने आपको दिया है। जब भी बात हो बापू टावर की तो कहां पर स्थापित हुआ? गर्दनी बाग में। जबकि बापू परीक्षा परिसर तो पटना में ही कुम्हरार में हुआ है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नीतीश कुमार से संबंधित कई सारी जानकारी ऑलरेडी हमने आपको बतलाया है। पुनः से कुछ चीजें, 2 पॉइंट यहाँ पर मैं दोहरा दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली नवी बार ये बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं और बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सर्वाधिक 18 बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड इनके नाम है। अब तक सर्वाधिक 14 बार का जो रिकॉर्ड था ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नाम था। ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, रिसेंटली हमारा एक ई बुक लॉन्च हुआ है, जनवरी से सितंबर तक का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संग्रह है। ये हमारे पिछले 9 माह का एकदम से मेहनत का परिणाम है, जो कि इस तरह का मटेरियल हमने आपको दिया है। तो जो लोग एप्लीकेशन पे हमारे साथ बने हुए हैं, जो कोर्स लिए हुए हैं, आप वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, हमारे करंट अफेयर्स के जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं, खास करके बिहार में अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लगे हैं, इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। यहीं पर तमाम मटेरियल डेली, मंथली और ईयरली बेसिस पर आपको मिलता है। खास बात यहाँ पर यह है कि 2023 से अब तक का पिछला जो आपका छूटा हुआ वो भी मिल जाएगा, और जिस तिथि से आप ज्वाइन करेंगे, जितने दिनों का आपका प्लान होगा उतने दिनों तक ये आपको मिलता रहेगा। और इसमें जितने भी आपको स्टडी मटेरियल नोट्स मिलेंगे प्रिंटेबल फॉर्म में होंगे। आप इसे प्रिंट करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये तमाम चीजें इसी में आपको मिल जाएगी। सितंबर 2024 तक का आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। अब अक्टूबर समाप्त होगा तो अक्टूबर वाला भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है कि राजगीर बिहार की मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक पहली बार आयोजित होने वाले महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर यानी कि मस्कट क्या रखा गया है? आपको हमने कुछ दिनों पहले बतलाया था, जो समझौता हुआ था हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच। हमने आपको बतलाया था कि जो इसका आयोजन होना है ये 11 से 20 नवंबर तक कहां पर होगा? तो राजगीर खेल अकादमी जो नालंदा में है वहीं पर इसका खास करके आयोजन होना है। और बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब यहाँ पर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाना है। अब रिसेंटली इसके लिए खास करके शुभंकर और इसका लोगो का अनावरण किया गया है। शुभंकर का जो नाम है, एक्चुअली जो आपको ध्यान रखना है वो है गुड़िया, अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब संबंधित तथ्यों को यहाँ से हम देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का जो आयोजन है 11 से 20 नवंबर तक राजगीर खेल एकेडमी नालंदा बिहार में होगा। इसको लेकर शुभंकर का जो अनावरण किया गया गुड़िया, और आपको मूल रूप से ये भी ध्यान रखना है जो कि राजकीय पक्षी जो बिहार की है ये गौरैया से प्रेरित है। आपको यहाँ पर आई थिंक दिख रहा होगा, इसका नाम तो भले ही गुड़िया दिया गया क्योंकि गुड़िया के आकार का दिखता है, लेकिन इसका जब चेहरा आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये गौरैया है। और एक्चुअली राज्य सरकार की तरफ से या फिर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की तरफ से कहा गया ये बिहार की जो राजकीय पक्षी गौरैया है उसी से ये प्रेरित है। जबकि वहीं पर हम इसके लोगों की बात करें तो लोगों में मुख्य रूप से बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक को दिखलाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष जो है ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। ये बिहार के राजकीय चिन्ह को इंगित करता है।
तो लोगो और शुभंकर को जरूर ध्यान रखिएगा। इस तरह की प्रतियोगिता बिहार में पहली बार आयोजित हो रही है, तो यहाँ से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे मुझे लगता है कि सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, इस प्रतियोगिता में भारत, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के महिला हॉकी खिलाड़ी भाग लेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम का जो नेतृत्व है ये सलीमा टेटे करेगी, जबकि नवनीत कौर उप कप्तान होंगे भारतीय महिला हॉकी टीम की। तो ये चीजें यहाँ पर इनसे संबंधित है। आइए कुछ और भी चीजों को लेकर हम जानकारी आपको दें। दरअसल इसके लिए अभी हाल ही में बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने हॉकी इंडिया को 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है। और इस टूर्नामेंट के पिछले संस्करण में अगर हम बात करें तो भारतीय महिला टीम ने जापान को 4-0 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता था। यहाँ पर बात हो रही है महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर राजगीर खेल अकादमी की, जहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है, तो आप ये ध्यान रखेंगे रिसेंटली 29 अगस्त 2024 को खेल दिवस के अवसर पर राजगीर में बने इस नवनिर्मित खेल अकेडमी का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा ही किया गया था। तो तमाम चीजें फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो विकल्पों में बी, सी और डी में दिख रहा है, ये तो गुड़िया हो गया जो खास करके अभी प्रतियोगिता आयोजित होगी राजगीर में उसको लेकर। लेकिन मौगा जो अगर हम बात करें तो आपको बता दूं, ये मौगा खास करके 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर था, जो कि गोवा में आयोजित हुआ था पिछले साल। जबकि पैरी द बुल की बात करें तो इसका जो 22वां संस्करण था राष्ट्रमंडल खेलों का, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स का, जो कि बर्मिंघम ब्रिटेन में आयोजित हुआ था, उसका ये शुभंकर था। जबकि सावज की बात करें, जो कि सावक इसका अर्थ होता है, सावज जो था ये 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर था, जो कि आपको ध्यान रखना है गुजरात में आयोजित हुआ था। ये तमाम जो शुभंकर है इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पर्पज से। ये चीजों पर पैनी नजर रखिएगा, यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है खेल की, तो वर्तमान में अगर हम बात करें बिहार के खेल मंत्री कौन है, तो वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता। ये चीजें आप लोगों को मालूम होगी, बहुत कॉमन सी ये जानकारी है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला दूसरा प्रश्न है कि बिहार में कहाँ अवस्थित किलकारी भवन या फिर किलकारी बाल भवन के बच्चों को या फिर बच्चों के आर्सेनिक फिल्टर प्रोजेक्ट को देश भर में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि पटना। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मीडिया में भी है और ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। आपको बता दूं कि हाल ही में पटना अवस्थित किलकारी बाल भवन के 3 बच्चों की टीम के आर्सेनिक फिल्टर प्रोजेक्ट को देश भर में प्रथम स्थान मिला है। और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों के टीम में 3 छात्र छात्राएं शामिल हैं, जिनमें अर्पित, सांभवी और अभिजीत कुमार शामिल हैं। पुरस्कार स्वरूप उन्हें 50 लाख रुपए प्रदान किए गए। अब यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये जो प्रतियोगिता था ये किसके तरफ से आयोजित किया गया, तो ये विज्ञान प्रोजेक्ट का जो आयोजन था ये सैमसंग कंपनी जो है इसकी तरफ से आयोजित किया गया था। और आपको बता दो इस प्रतियोगिता में 8 प्रोजेक्ट का चयन किया गया था। लास्ट मतलब जो फाइनल सिलेक्शन था वो 8 का था, उन्हीं में से एक को ये बेस्ट अवार्ड दिया जाना था। और इन 8 प्रोजेक्ट में से आर्सेनिक प्रोजेक्ट को देश भर में बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला। तो ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना, बिहार के लिए गर्व की बात है। और ये संबंधित कहाँ से है, तो किलकारी बाल भवन पटना से। ठीक है, इस प्रश्न में इतनी जानकारी। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला तीसरा प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बताएं कि इस वर्ष 2024 में बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि आप लोग सभी लोग यहाँ पर जानते होंगे कि विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोनों अलग अलग है। जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इस वर्ष, चूंकि अभी ये खबरों में है कि 5 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है, अभी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, इसी में ये चीजें हमने इंक्लूड कर दिया है। आपको बता दो कि बिहार के 2 शिक्षक को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से इस वर्ष 2024 में। ओवरऑल पूरे भारत से 82 शिक्षक को सम्मानित किया गया। वो कंप्लीट जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर फिलहाल इसका जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर बी। आपको बता दूं कि 15वीं व मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के जो शिक्षक सम्मानित हैं मधुबनी की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और कैमूर के शिक्षक सिकेंद्र कुमार सुमन, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, आप ये ध्यान रखेंगे जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व शिक्षक पुरस्कार इससे एक माह पश्चात 5 अक्टूबर को मनाया जाता है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो दोनों में ये ध्यान आपको रखना है।
अब यहाँ पर अगर जो हम बात कर रहे हैं शिक्षक पुरस्कारों की, तो इनमें बिहार से 2 शिक्षक को सम्मानित किया गया। इनमें मीनाक्षी कुमारी का जो नाम है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि पैड वुमेन के नाम से ये मशहूर है और इन्हें मीनाक्षी कुमारी को यानी कि बिहार सरकार ने 2022 में राजकीय शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। 2022 में इन्हें राजकीय शिक्षक पुरस्कार मिला था। 2022 में बिहार के 20 शिक्षकों को दिया गया था राजकीय शिक्षक पुरस्कार। फिर 2023 में भी 20 शिक्षकों को दिया गया था राजकीय शिक्षक पुरस्कार। लेकिन इस वर्ष की बात करें तो अभी आपको ध्यान रखना है कि श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार के 41 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखना है। अच्छा, वही यहाँ पे लिखा गया कि पिछले साल 20 सरकारी शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया था 2023 और 2022 में भी, लेकिन 2024 में इस वर्ष 41 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिहार के संदर्भ में ये जानकारी यहाँ पर हमने आपको दिया है। लेकिन ओवरऑल पूरे भारत की हम बात करें तो कुछ अहम इंफॉर्मेशन यहाँ पर देने वाला हूँ, ध्यान से देखिए सबसे पहले बात करें जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाता है 5 सितंबर को, तो 5 सितंबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में 82 चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इन 82 में से अगर 50 शिक्षकों की बात करें तो क्रमशः भारत के 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश और साथ साथ ये 6 संगठन से संबंधित है। बाकी रिमेनिंग जो 32 शिक्षक बचते हैं, इनमें आपको ध्यान रखना उच्च शिक्षा के 16 और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के 16 शिक्षक शामिल है। तो 16 16 32 और 50 हो गया 82। अच्छा, इन 50 में से अगर हम बात करें तो इनमें आपको ध्यान रखना 34 पुरुष, 16 महिलाएं, 2 दिव्यांग शिक्षक शामिल है तथा एक जो शिक्षक है ये दिव्यांग बच्चों के साथ काम करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 82 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये चीजें ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर आगे आप देख रहे हैं बिहार के संदर्भ में 2022 में 2 शिक्षक को सम्मानित किया गया, 23 में 3 को, फिर इस वर्ष 2024 में बिहार के 2 शिक्षक को सम्मानित किया गया है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 15 और 16 अक्टूबर 2024 तक, यानी कि 15 से 16 अक्टूबर 2024 तक इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे? ये यहाँ पर एक्चुअली प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि एस जयशंकर, जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि 15 से 16 अक्टूबर 2024 तक इस्लामाबाद पाकिस्तान में, जो कि एक्चुअली पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, यहीं पर एससीओ शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और ऐसा पहली बार है जब पाकिस्तान इस सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है या फिर करेगा। और इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा किया जाएगा। ये अभी हाल ही में जानकारी निकलकर सामने आई है, ये चीजें यहाँ से ध्यान रखेगा। पहली बार एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है पाकिस्तान। कब से कब? तो 15 और 16 अक्टूबर 2024 को। देखिए एससीओ संगठन की बात करें कि संघाई सहयोग संगठन की हम बात करें तो यह एक अस्थायी और अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा चाइना के संघाई में किया गया था। ये आप ध्यान रखें। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 जून 2001 को। और इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य जो है ये इस क्षेत्र में, जो भी देश इसमें शामिल है, इस क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, इसी पर यह केंद्रित है। देखिए वर्तमान में एससीओ में 9 सदस्य देश शामिल हैं। इनमें भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें इसमें 3 पर्यवेक्षक देश भी शामिल हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है, अफगानिस्तान, मंगोलिया और बेलारूस। अच्छा, भारत की बात करें तो भारत इनके संस्थापक सदस्य में नहीं है, एक्चुअली भारत और पाकिस्तान, जो कि वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इस समूह में शामिल हुआ था। अच्छा, यहाँ पर हमने चर्चा किया संघाई सहयोग संगठन के बारे में, लेकिन इसके अतिरिक्त 4 और संगठन है जो कि मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली कई बार हमने आपको जानकारी दिया है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। एक तो हो गया सार्क और एक हो गया बिम्स्टेक, ठीक है। इसके अतिरिक्त और है जैसे कि ब्रिक्स और क्वाड। ये 4 ऐसे संगठन है जो कि रिपीटेड मोड में कुछ ना कुछ प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे जरूर पढ़ लीजिए। निश्चित तौर पर ये चीजें कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा, ठीक है। आप ये खास करके यहाँ पर रिग्रेट महसूस नहीं करेंगे कि आपने नहीं पढ़ा और एक क्वेश्चन आपका छूट गया। तो ये चारों संगठन को जरूर याद कर लीजिएगा। अगला 5वां प्रश्न है कि मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति
कौन है जो कि हाल ही में 6 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 तक भारत की राजकीय यात्रा पर है? देखिए राइट जो आंसर है यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि मोहम्मद मोइज़ो। यहाँ पर इन्हें इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये अभी 6 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 तक भारत यात्रा पर हैं। अच्छा, इस भारत यात्रा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अगर निकल कर सामने आएँगी, तो वो चीज़ें हम आपको ज़रूर बतलाएँगे। अच्छा, एक बात आप सभी को बता दूँ कि पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था, ठीक है? कोई वीडियो था शायद 1 से 2 दिन पहले एक कमेंट आया था कि सर आप नरेंद्र मोदी का तस्वीर बार-बार मत दिखलाइए, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था। तो बताइए यहाँ पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? जब भी मान लीजिए अगर भारत के प्रधानमंत्री की यहाँ पे चर्चा हो रही है, एक बहुत बड़े पद पर हैं, तो इनकी तस्वीर दिखाने में क्या हर्ज है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, बल्कि मैं ये प्रधानमंत्री पद की यहाँ पर खास करके हम बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तो बात ही नहीं है, प्रधानमंत्री पद पे जो भी आसीन रहेंगे और जब भी प्रधानमंत्री की चर्चा होगी या फिर उनसे संबंधित बातों को हम आपको बतलाएँगे, तो जो भी शख्स इस पद पर होंगे, उन्हीं की तस्वीर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग कमेंट नहीं करना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है? मेरा ये फ़र्ज़ है मैं चीज़ों को आपके समक्ष रखूँ, ठीक है? तो जो भी तस्वीर मुझे लगता है रिलेवेंट है, इससे संबंधित है, जो दिखलाना चाहिए आपको मैं वो दिखलाता हूँ। देखिए भारत के अगर हम संदर्भ में देखें तो कहीं न कहीं ये सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटर हैं भारत के, नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, एक तरह से हम इसको एक अलग तरीके से देखें तो, ठीक है? जैसे मान लीजिए मोहम्मद मोइज़ू की तस्वीर हम अलग से सिर्फ़ इतना ही आपको दिखलाते, ठीक है? तो ये चीज़ें एक अलग ढंग का यहाँ पर आपको देखने को मिलता। लेकिन जब हमने नरेंद्र मोदी के साथ ये चीज़ आपको दिखलाया, तो आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि भारत का भी अच्छा संबंध है मालदीव के साथ। हालाँकि पिछले कुछ दिनों में कुछ चीज़ें ऐसा घटित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये चीज़ का आप अनुमान लगा सकते हैं। तो यही एक रीज़न है, प्रधानमंत्री पद पर या फिर मुख्यमंत्री पद पर संबंधित राज्य के कोई भी रहेंगे, उससे कोई आपत्ति नहीं है, वही तस्वीर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? तो इस चीज़ पे मुझे लगता है कि टिप्पणी नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब यहाँ पर आगे चलते हैं। अगला छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा राजश्री बिरला, यानी कि विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में 1 अक्टूबर 2024 को आदित्य बिरला सामुदायिक पहल और ग्रामीण विकास केंद्र की अध्यक्षा राजश्री बिरला को 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। आपको बता दूं उन्हें सम्मान पिछले 3 साल से, या फिर साल नहीं बल्कि यहाँ पर हो जाएगा दशक, पिछले 3 दशक से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लगभग 30 साल तक इन्होंने सेवा किया, जिस वजह से इन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए, यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य में इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार की। देखिए लाल बहादुर शास्त्री को लेकर आपको मालूम होगा कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। देखिए लाल बहादुर शास्त्री को लेकर आपको ये ध्यान रखना है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर बात करें हम महात्मा गांधी की, तो इस वर्ष 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की 155वीं जयंती मनाई गई है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, रिसेंटली बिहार को लेकर एक जानकारी हमने दिया था पिछले ही वीडियो में कि हाल ही में 3 अक्टूबर 2024 को गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के निदेशक डॉक्टर ज्वाला प्रसाद को लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि ज्वाला प्रसाद बेतिया पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमने कल ही इसको लेकर विस्तृत तौर पर चर्चा किया है। अच्छा, कल वाले वीडियो में महात्मा गांधी से जुड़ी हुई और भी कई सारी जानकारी हमने आपको बताया है। आई होप आप इस सीरीज यानी कल वाले वीडियो यानी कि पिछला वीडियो जो इसका था उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आई होप ये तमाम चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब यहाँ पर अगला हमारा 7वां प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने संक्रामक रोग मंकी पॉक्स के लिए पहले नैदानिक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग को मंजूरी दी है। बताएं कि WHO ने एम पॉक्स को यानी कि मंकी पॉक्स को कब ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था या फिर घोषित किया है? देखिए यहाँ पर इसका राइट जो आंसर है यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि 14 अगस्त 2024 को। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। आपको बतला दूं कि हाल ही में 14 अगस्त 2024 को यहाँ पर आप लोग ऐड कर लेंगे 2024, तो इस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने
एमपॉक्स अर्थात मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। दरअसल ये पिछले 2 साल में दूसरी बार है जब इस बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी बतलाया गया है। 2024 में रिसेंटली ये हेल्थ इमरजेंसी या फिर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। आपको यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना है कि मंकी पॉक्स भी स्मॉल पॉक्स की ही तरह एक वायरल बीमारी है। हालांकि भले ही इसका नाम मंकी पॉक्स दिया गया लेकिन इसका मंकी से यानी कि बंदरों से कोई भी संबंध नहीं है। ये भी यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए मंकी पॉक्स जो है ये चेचक जैसी एक वायरल बीमारी है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिसंबर 2022 में मंकी पॉक्स को एम पॉक्स नाम दिया था। दरअसल इसके पीछे रीजन यह था कि मंकी पॉक्स को लेकर विभिन्न देशों में पूरी दुनिया में अलग अलग नाम प्रयोग में लाया जा रहा था, जिस वजह से इसके खास करके पहचान में बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत कंफ्यूजन भी होता था। और इसी चीज को समाप्त करने के लिए वर्ल्ड वाइड WHO ने ये नाम दिया था एम पॉक्स दिसंबर 2022 में। ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, WHO की बात हो रही है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इतनी सारी बातें यहाँ से संबंधित है, ध्यान आपको रखना है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो स्वास्थ्य मंत्री बिहार के हैं मंगल पांडे। लेकिन दूसरी ओर आपसे ये भी पूछा जाए कि वर्तमान में बिहार के कृषि मंत्री कौन है, तो वो भी है मंगल पांडे। चलिए नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 अक्टूबर 2024 को निम्नलिखित में से कहां बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? जैसे मान लीजिए यही प्रश्न हम ले, यहाँ पर उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब बताइए नरेंद्र मोदी को यहाँ से मैं काट के हटा दूं, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है तस्वीर यहाँ पे दिखाना। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया महाराष्ट्र के वाशिम में। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कब इसका उद्घाटन हुआ? तो 5 अक्टूबर 2024 को। नेक्स्ट यहाँ पर होगा 9वां प्रश्न। भारत की मेजबानी में निम्न में से कहां क्वाड देशों के बीच होने वाले समुद्री अभ्यास मालाबार यानी कि मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत 8 अक्टूबर 2024 को हुई है, जो कि 18 अक्टूबर 2024 तक आयोजित होगा। तो भारत की मेजबानी में जो इसका आयोजन हो रहा है ये विशाखापट्टनम में। अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि हालिया हुए समझौता के अनुसार विश्व बैंक किस देश को कार्बन ट्रेडिंग के लिए 1600 करोड़ रुपए देने या फिर 1600 करोड़ रुपए भुगतान करेगा? यह समझौता अभी हाल ही में हुआ है। तो कार्बन ट्रेडिंग के लिए अभी हाल ही में जो घोषणा हुई है, नेपाल को 1600 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा विश्व बैंक के द्वारा। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, किसी और वीडियो में हम कार्बन ट्रेडिंग को लेकर बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर कुछ हमने जानकारी आपके समक्ष नहीं रखा, इसको स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि असम राज्य की बोडो संस्कृति की पारंपरिक चावल से बनी बियर और 8 पारंपरिक उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। बताएं कि अब तक असम के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया जा चुका है? देखिए रिसेंटली अगर हम बात करें यहाँ पर जो बोडो संस्कृति है असम की, ये चावल से बनी बियर और सतत 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। इसके साथ ही असम में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की जो संख्या ये बढ़कर हो गई 41। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेगा। अच्छा, आपको ध्यान रखना, आपको बता दूं कि मंथली करंट अफेयर्स का तमाम वीडियो 2024 का जरूर देखिएगा। सितंबर तक का अपडेट कर दिया गया। ये चीजें हमने भी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। चलिए 12वां प्रश्न है कि हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार, यहाँ पे देखिए अनुसार शब्द छूट गया, आप लोग ऐड कर लेंगे। तो हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर कितने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है? 704.8 बिलियन डॉलर, यानी कि राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना। आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अच्छा, जो लोग बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, आप लोग बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके डायरेक्ट टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाके वहां से परचेज कर सकते हैं। आपको पेड कोर्स वाले सेक्शन में नहीं जाना, बल्कि टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाके ये वाले कूपन कोड को अप्लाई करके आप वहां से टेस्ट सीरीज को महज 199 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वहां पर 130 से अधिक टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 3 अक्टूबर 2024 को कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है? कंप्लीट जानकारी आपको दिया गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहां हमें बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान रखेंगे, अगर आप बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में है तो बीपीएससी मेकर ऐप पर या फिर बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे जो हमारा प्ले स्टोर पे उपलब्ध है,
आप वहां से जाके ये बीपीएससी वाले कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स की खास विशेषता यह है कि इसमें तमाम स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसी कोर्स में प्रीवियस ईयर पेपर, बिहार जीके, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट और इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज इंक्लूडेड है। महज 399 रुपये में 1 साल की अवधि के लिए तमाम चीज़ों को आप प्राप्त कर पाएंगे और जो पीछे आपका 1 साल में छूट चुका है वो चीज़ें आपको निःशुल्क मिल जाएगा। किसी प्रकार की कोई जानकारी के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।